तो जनता की जान से खिलवाड़, और ना केवल इतना बल्कि इसी की बदौलत कैसे अपना साम्राज्य इतना खड़ा कर लेता है और कैसे भोला बाबे तक का वो सफर तय करता है, ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। बता रहे हैं कि 24 से ज्यादा आलीशान आश्रम इस सूरजपाल के हैं। 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन इसके नाम पर है। इसकी वो जमीन है 21 बीघा में मैनपुरी का वो आश्रम, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और जहां से हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे हैं। मैनपुरी आश्रम में 6 विशालकाय कमरे जो हैं वो सूरजपाल ने बनाए हुए हैं। मैनपुरी आश्रम के बाहर सेवादारों की पूरी फौज खड़ी रहती है, जहां अभी ताला लगा हुआ है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अपने नाम से संपत्ति नहीं खरीदता है ताकि किसी तरह से भी कहीं कोई उसका नाम ना आए और ना ही वो फंसे। ट्रस्ट के नाम पर संपत्ति दर्ज कराता है और काफिले में 25 से 30 गाड़ियां हमेशा उसके काफिले में रहती है और 15 गाड़ियों से वो हाथरस पहुंचा था ये सत्संग करने के लिए। तो ये कुछ सूरजपाल का साम्राज्य जो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। और लग्जरी जो गाड़ियां हैं उन कारों का भी बड़ा एक काफिला उसके सत्संग के दौरान भी रहा था और ये लग्जरी कारों का शौकीन भी है। तो ये साम्राज्य, लेकिन वहीं हम आपको ये बता रहे हैं कि इसने तो बना लिया साम्राज्य, लेकिन किस बदौलत बनाया? अंधभक्ति की बदौलत बनाया। यही कारण है कि जब आस्था पर अंधविश्वास भारी हो जाता है, वो अंधभक्ति दिखाई देती है, तब ऐसे ऐसे लोग खुद को बाबा कहलाते हैं, खुद को बाबा बना देते हैं। सुनिए जरा क्यों कह रहे हैं हम अंधभक्ति, सुनिए जरा। ओमवती जी यहाँ पे है। ये जो ड्रेस आपने पहना है ये भी मतलब आश्रम की तरफ से दिया? मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। आंगनवाड़ी वर्कर इसी स्कूल में। अच्छा, इसी स्कूल में। और बाबा से भी जुड़ी हैं? हाँ। कब से जुड़ी हैं? जो जोड़ तोड़ को हमें समझ में ना आता, जोड़ो तोड़ो का होता है। कितने साल से जुड़ी हैं जी? नहीं, हम हमारे गांव के हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। जो जोड़ना तोड़ना क्या होता है? नाम लिया है, हरि नाम जपते हैं, नारायण हरि। हाँ, वो सही है। तो वही तो जुड़ना हुआ। काय में जुड़ता है, जोड़ना क्या होता है? ये तो मतलब अपना भक्ति भावना करने का एक तरीका है अपना। इसमें जुड़ना तोड़ना क्या है? सब करते हैं, कोई कैसे करता है, अपने अपने मतलब विचारधाराएं अलग अलग हैं। क्या कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है बाबा से जुड़ने के बाद? कुछ बताइए। चमत्कार क्या होता है ये भी नहीं जानती। चमत्कार नहीं जानते? नहीं, लेकिन हाँ लोगों का भला हो रहा है। अच्छा। लोगों का आस्था, लोगों का विश्वास ही चमत्कार समझती हूँ मैं तो। वो अपनी आस्था से, विश्वास से यहाँ आते हैं, उनका भला हो रहा है, यही चमत्कार है। कह रहे हैं कि बाबा के सत्संग में भगदड़ मची थी, बाबा ने प्रशासन का भी मदद नहीं लिया, फिर बाबा भाग गए हैं, बाबा संवेदना नहीं व्यक्त कर रहे, इतने लोग मर गए। अच्छा, फरार है बाबा। आप ये कैसे कह सकती हैं कि बाबा ने प्रशासन की मदद नहीं ली? क्या प्रूफ है आपके पास? ठीक है। कैसे कह रहे हो? ठीक है, ये प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है जब उन्होंने परमिशन ली है, जहाँ का वो कमेटी अध्यक्ष है, परमिशन लेके करा है, फिर आप कैसे कह रही हो कि बाबा ने मदद नहीं ली? अच्छा, इतने लोगों की मौत हो गई, सब जो कुछ भक्त हैं वो अब गुस्सा भी होने लगे हैं कि बाबा ने एक संवेदना व्यक्त नहीं की और बाबा तो फरार हो गए हैं, भाग गए बाबा। गलत बात। उनका परिवार है ये, हम उनका परिवार हैं। जो भी आता है उनके परिवार का सदस्य बन जाता है। किसके परिवार का अगर मतलब जान चली जाती है, उससे दुख नहीं होगा? क्या आप अपने परिवार के बारे में दुख नहीं समझती? कहाँ से आए हैं भाई साहब? पीलीभीत से। पीलीभीत से। तो ये अंधभक्ति है जो आप यहाँ पर सुन रहे थे, ये दरअसल ब्रह्मजाल है। किसका? सूरजपाल का, जो उसने ऐसा मायावी जाल पूरा बुना हुआ था कि लोग एकदम खींचे चले आते थे। फिर वो चाहे वो हैंडपंप आपने देखे हो जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें दैवीय शक्तियां हैं और इसमें जो पानी है वो निकलता है, वो बिल्कुल आपके सारे दुखों का, सारे कष्टों का निवारण कर देता है। वो रंगीन चश्मे भी आपको थोड़ी देर पहले वो तस्वीर नजर आ रही थी कि उनको पहनते हुए इस तरह की भी बात सामने आई थी। वो चाय की चुस्कियां जिसमें पता नहीं कुछ घोट कर पिलाता था। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि इन्हीं सब की बदौलत, क्योंकि एक पूरा मायावी जाल जो है वो बुना हुआ था और यही कारण है कि ऐसे धीरे धीरे कर अपनी एक पूरी सेना जो है वो उसने तैयार कर दी थी। ब्लैक कमांडो टाइप एक सेना जो है वो उसने तैयार कर दी थी, जो हर जगह उसके साथ नजर आती थी। उसका आश्रम हो, वो कहीं जाए, किस तरह से ये पूरा रहता था हम आपको दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एक पाखंडी बाबा, हजारों फर्जी सेवादार और अंधविश्वास के जाल में फंसे लाखों भक्त
सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि ने अपने समर्थकों की आंखों में ऐसी धूल झोंकी कि लोग उसे जेल बाबा फिर भगवान मानने लग गए। उनमें देखे कबो बजरंग बली रूप दिखाता है, कबो विष्णु भगवान का रूप दिखाता है, चक्कर अंगुरी पे चलते दिखाता है। लेकिन एक हादसे ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। हादसे के बाद से ही पाखंडी बाबा को लेकर खुलासों का अंबार लगा है। लोग जिसे भगवान मानकर उसके चरणों की धूल माथे पर लगाने के लिए तैयार हो जाते थे, वो बाबा कोई आम बाबा नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों की फौज के बीच में रहने वाला बाबा निकला। बाबा सूरजपाल के दस्तों के नाम नारायणी सेना, गरुड़ योद्धा और हरि वाहक हैं। बताया जाता है कि नारायणी सेना के सुरक्षा गार्ड गुलाबी रंग की पोशाक पहनते हैं, गरुड़ सेना काली ड्रेस पहनती है। इन्हें ही ब्लैक कमांडो कहा जाता है। हरि वाहक दस्ते के सुरक्षा गार्ड भूरे रंग की ड्रेस पहनते हैं। बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की आर्मी के चर्चे अब हर जगह हो रहे हैं। बाबा के पास सेवादारों की लंबी चौड़ी पोंछ तो है ही, साथ ही बाबा की एक स्पेशल ब्लैक कमांडो ब्रिगेड भी है जो बाबा की सेवा और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में रहती है। इसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं। देखिए आपने बाबा की फौज, लग्जरी जिंदगी जीने वाले भोले बाबा की सुरक्षा में एक भी पुलिसकर्मी नहीं रहता। इनकी सुरक्षा व्यवस्था प्राइवेट आर्मी देखती है। यह सुरक्षा किसी वीवीआईपी से कम नहीं होती। सबसे बाहरी सुरक्षा पिंक आर्मी करती है। पिंक आर्मी वालों की बाकायदा हर 3 महीने में अलग अलग जिलों से 9 दिन की ड्यूटी लगती है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ से बाबा की साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले आपको ये यूनिफॉर्म दिखाएंगे कि देखिए, क्योंकि कह रहे हैं कि बाबा के अपने सेवादार हैं, कई भारी संख्या में उनके सेवादार हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा जो है बाबा पर बहुत अटूट है। ऐसे में जो लोग हैं उनके सेवादार काफ़ी भारी संख्या में हैं और ये उनका यूनिफॉर्म है। एक ब्लैक कमांडो है और दूसरा पिंक आर्मी है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर उनकी आर्मी है। कितने की संख्या होगी बताइएगा भाई साहब ज़रा। यहाँ पर तो 9 महापुरुष रहते हैं जी। ऐसे टोटल कितने होंगे सेवादार? ऐसे तो हजारों की संख्या में है। दिलों से यहाँ पे लोग आते हैं, मजदूरी करते हैं। ऐसे में 8 दिन, हर महीने में 8 दिन की ड्यूटी आ लगती 3 महीने बाद ड्यूटी होती है 8 दिन की जी। तो अभी जो ड्यूटी लगी थी वो सत्संग को लेकर के लगी थी जी? नहीं, यहाँ परमानेंट ड्यूटी रहती है 9 सेवादारों की। हाथरस में जब सत्संग का आयोजन हुआ था तो वो भी मंगलवार ही था, तो मंगलवार का दिन इतना प्रसिद्ध क्यों है? मतलब क्या बाबा का क्या जुड़ाव है मंगलवार? ये तो श्रद्धालुओं ने बना लिया है कि हमें टाइम मंगलवार को उन्होंने रखा है। प्रभु के यहाँ से तो ऐसा विधि क्या है बाबा की? कुछ भी नहीं, सिर्फ हाथ जोड़ो और श्रद्धा से हरि जी का नाम लो और बस इतने। कितनी बार नाम जपना होता है? ऐसा कुछ नहीं, आप खाना खाते टाइम भी याद कर सकते हो। परमात्मा को याद करने के लिए कोई दिखावा तो करना नहीं होता है ना। बाबा सूरजपाल की ये प्राइवेट आर्मी इतनी ताकतवर है कि पुलिस को भी कार्यक्रम स्थल के अंदर नहीं आने देती, या यूं कहें कि इन्हें देखकर पुलिस भी अंदर नहीं जाती है। हाथरस में हुए भगदड़ कांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहां भी बाबा की आर्मी ने प्रशासन को अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन हाथरस हादसे के बाद से बाबा फरार है। पुलिस छापेमारी में लगी है, ठिकाने खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि देश भर में ऐसे फर्जी बाबाओं का पूरा बाजार लगा है। उन पर नकेल कब कसी जाएगी? जनता की जान से खिलवाड़ करने वालों पर फाइनल एक्शन कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।